डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, व्हाट्सएवर द टाइम यू आर वाचिंग दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में सिग्निफिकेंट फिगर्स को पूरी तरह से समझने जा रहे हैं कि किसी मेजरमेंट में जो सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं वो कैसे डिसाइड की जाती हैं, उसके रूल्स क्या हैं। जब हम किन्हीं मेजर्ड क्वांटिटीज का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो रिजल्ट्स को किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेस पर लिखते हैं, और उसके बाद हम कुछ राउंडिंग आपके रूल्स रिवाइज कर लेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग तो पहले से ही जानते हैं कि इन नंबर्स को कैसे राउंड अप किया जाता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर शुरू करने से पहले हमें दो डेफिनेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। तो वो डेफिनेशन क्या है? एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट और प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है दो डेफिनेशन हैं, और इनको आइए समझते हैं। सबसे बात पहले करते हैं एक्यूरेसी की। तो एक्यूरेसी, मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी है, जब हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो वो एक्यूरेट है, ये कैसे डिसाइड किया जाता है? ये डिसाइड होता है कि जो उस की ट्रू वैल्यू है, जैसे मान लिया लेंथ ही हमने मेजर की, उसकी ट्रू वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, और हमने जो मेजर की है वो मेजरमेंट, हाउ अवर मेजरमेंट इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको हम डिफाइन करेंगे। एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। रियल में किसी भी जो है फिजिकल क्वांटिटी की कोई वैल्यू होगी, लेंथ है हमने मेजर की, या किसी की रेडियस मेजर की, तो एक्चुअल में स्टैंडर्ड लेंथ क्या है, उसकी स्टैंडर्ड रेडियस क्या है। अब हम उसको माइंड में रखते हुए हम जो मेजरमेंट करेंगे उसको देखेंगे कि हमारा मेजरमेंट जो है उस स्टैंडर्ड या कहें ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है। जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा हमारा मेजरमेंट एक्यूरेट माना जाएगा। एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है? ये कुछ पॉइंट्स हैं शॉर्टकट में। एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट मे डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स लाइक पर्सनल एरर। अब मान लिया हमने मेजर किया, उसमें हमारी कुछ केयरलेसनेस से उसमें मिस्टेक्स आ गई, है ना। इम्परफेक्शन इन टेक्निक, हमने जो टेक्निक यूज की मेजरमेंट करने की वो उतनी परफेक्ट नहीं थी। या फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर, हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया मेजर करने के लिए उसमें ऑलरेडी जो है एरर थी। और एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉज, कई बार कुछ मेजरमेंट हम करते हैं वो एक्सटर्नल कॉज पर भी डिपेंड करते हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है। अब ये कैसा मेजरमेंट कर रहे हैं उस बात पे डिपेंड करेगा कि वो मेजरमेंट जो है एक्सटर्नल कॉज पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कर रहा हो। रैंडम एरर, मतलब कोई भी एरर आ सकती है मेजरमेंट में, उसका कोई मतलब पहले से डिसाइड नहीं होता है, तो वो रैंडमली आ जाती है। तो इस तरह से हमारा जो मेजरमेंट है वो अफेक्टेड होता है इन डिफरेंट रीजन्स की वजह से, जिससे हम जो है एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाते। इट आल्सो डिपेंड अपॉन द रेजोल्यूशन ऑफ द मेजरिंग डिवाइस। कोई भी मेजरमेंट है वो मेजरिंग डिवाइस के रेजोल्यूशन या कहें लीस्ट काउंट पर सर्टेनली डिपेंड करता है। अब हमारा जो स्केल है वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा स्केल है उसका लीस्ट काउंट जो है वो मिलीमीटर है। हम मिलीमीटर तक, किस एक्सटेंट तक? मिलीमीटर के एक्सटेंट तक हम एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। फिर भी कुछ में एरर तो आ सकती हैं। ये तमाम रीजन हैं जिनकी वजह से हमारा मेजरमेंट जितना एक्यूरेट होना चाहिए था उतना नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा एक्यूरेट नहीं होगा। ये रीजन है, ये कॉजेज हैं जिसकी वजह से मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट नहीं हो पाता है। एक्यूरेट नहीं हो पाता है का मतलब हमारा जो मेजरमेंट है वो स्टैंडर्ड या कहें ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं हो पाता है।
हो भी जाता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही नहीं होगा, है ना। लेकिन हाँ, ये जो कॉजेज हैं इनकी वजह से हमारा मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है। दूसरा है प्रिसिजन। क्या होता है प्रिसिजन? द प्रिसिजन टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन ऑफ लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होगा दैट विल डिसाइड द प्रिसिजन ऑफ एनी measurement. Precision is determined by the least count of measuring instrument. Smaller the least count, greater is the precision. अब जैसे स्केल से हम मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं, या कहें डेसिमल के 1 प्लेस तक। जैसे हमारा कोई मेजरमेंट आया 4.5 सेंटीमीटर, तो ये 5 क्या है, 4 तो सेंटीमीटर है और 5 क्या है, मिलीमीटर है। अब हो सकता है कि इससे ज्यादा जो है ऐसा इंस्ट्रूमेंट लें उसका जो लीस्ट काउंट है वो इससे और ज्यादा प्रिसाइज हो, मतलब डेसिमल के 2 प्लेसेस तक मेजर करता हो, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक मेजर करता हो। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो डेसिमल के मोर नंबर ऑफ प्लेसेस तक मेजर कर रहा होगा, दैट मेजरमेंट यानी मेजरमेंट मेड बाय दैट इंस्ट्रूमेंट विल बी मोर प्रिसाइज। जैसे हमने कोई मेजरमेंट लिखा 4.52, एक है 4.525, 4.5312, ये मान लिया मेजरमेंट्स है। अब देखिए लास्ट वन क्या है, कंटेन्स 4 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से इस 4th मेजरमेंट को लिया गया है, दैट इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी इन प्रिसाइज वे, इट्स प्रिसीजन इज मैक्सिमम। और ये देखा जाए ये प्रिसीजन जो है जिससे ये मेजर किया गया है 4.5, उसका प्रिसीजन लीस्ट है। तो प्रिसीजन डिपेंड करता है लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग डिवाइस। उसका मेजरिंग डिवाइस का लीस्ट काउंट जितना ही लेस होगा, हमारा मेजरमेंट जो होगा उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज होता चला जाएगा। देखिए मैंने एग्जाम्पल भी ले रखा है जिससे कि हम लोग फैमिलियर हैं। क्या है, एक होता है वर्नियर कैलिपर्स, एक होता है स्फेरोमीटर। तो वर्नियर जो कैलिपर्स है उसका लीस्ट काउंट जो है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 0.01 सेंटीमीटर, मीन्स इट कैन मेजर correctly up to 2 places of decimal, whereas spherometer has least count 0.001 centimeter. It means a spherometer can measure the physical quantity up to 3 places of decimal. Therefore, the measurement made by the spherometer will be more precise in comparison to vernier calipers. तो accuracy जो है क्या है कि एग्जैक्टनेस ऑफ द मेजरमेंट, हाउ आवर मेजरमेंट इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। और प्रिसीजन जो है डिसाइड होता है लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग डिवाइस। जितना कम से कम जो है लीस्ट काउंट वाला मेजरिंग डिवाइस हम यूज करेंगे उतना ही हमारा मेजरमेंट प्रिसाइज होता चला जाएगा। प्रिसाइज होना अच्छी बात है क्योंकि हम ज़्यादा और ज़्यादा उसको करेक्ट मेजर कर पा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा मेजरमेंट प्रिसाइज हो और एक्यूरेट भी हो। अब मेजरमेंट में हमने बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी हैं तो इंस्ट्रूमेंट तो नहीं सही कर देगा मेजरमेंट। इंस्ट्रूमेंट तो ठीक है 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस डेसिमल तक मेजर तो करेगा, लेकिन यदि जो मेजर कर रहा है वही कुछ ब्लेंडर मिस्टेक्स कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उस जो वो मेजरमेंट जो है एक्यूरेट भी हो। एक्यूरेसी जो है, कई बातें जो हैं हमने पहले ही बता दी हैं कि किस किस पे डिपेंड करती है। देखिए एक्यूरेसी जो डिपेंड करती है वो पर्सनल एरर तो हो ही सकती है, इम्परफेक्शन इन टेक्निक हो सकती है,
इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉज हो सकती है, रैंडम एरर कैसे भी आ सकती है। और मतलब ये जो रीजन्स हैं वो तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। तो प्रीसाइज होना, एक्यूरेट होना अलग अलग है, और एक साथ दोनों भी हो सकते हैं। मतलब हमारा मेजरमेंट एक्यूरेट भी हो, प्रीसाइज भी हो, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की, है ना, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो इसमें कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को माइंड में रखें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, किसी भी मेजरमेंट के सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आइए डेफिनेशन देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स in a measurement are the digits that are known reliably plus first uncertain digit in a measurement। यानी कोई मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट की वो डिजिट जिसके बारे में हम 100% कंफर्म हो, प्लस एक और डिजिट हम इंक्लूड कर लेते हैं जो कि अनसर्टेन होती है। तो सब को काउंट करके, यानी जिनके बारे में हम 100% श्योर हैं वो डिजिट, और वन जो है डिजिट हमने जो एक्स्ट्रा ली है वो क्या है, वो अनसर्टेन है। अब कई बार क्या होता है कि सपोज कोई हमें लेंथ मेजर करनी है ना, तो लेंथ का मेजरमेंट हमने सिंपली स्केल से किया, है ना। स्केल से करने पर हमने देखा कि ये यहाँ पर मान लिया कि 5 लिखा हुआ है, उसके बाद मिलीमीटर में ये लाइन्स हैं 1 2 3 4 5, और फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर से। तो अब बाई चांस हमारा जो मेजरमेंट है, यानी जिस लेंथ को हमें मेजर करना है वो 5.2 और 5.3 के मिडिल में आ रही है ना। तो कोई जो है स्टूडेंट उसको 5.2 सेंटीमीटर लिख सकता है, दूसरा स्टूडेंट उसको 5.3 भी लिख सकता है। तो उसको लगेगा कि जो लाइन का एंड है वो 3 के ज़्यादा क्लोज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मेजरमेंट जो है उसे लगा कि 5.3 लिखना ज़्यादा करेक्ट है। तो एरर कहाँ पर आया, मतलब अनसर्टेन डिजिट क्या है, ये जो है अनसर्टेन डिजिट है। कोई उसको 5.2 लिख रहा है, कोई 5.3 लिख रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली वो न तो 5.2 पर है, लाइन जिसको हमें मेजर करना है उसका एंड पॉइंट जो है न तो एग्जैक्टली 2 पर है, न तो एग्जैक्टली 3 पर है। तो इसका मतलब हमारा ये वाला जो मेजरमेंट मेजरिंग डिजिट है, जो जिसको हमने डेसिमल के जस्ट बाद लिख रखा, ये अनसर्टेन है। 5 के बारे में तो कोई डाउट नहीं है, 5 तो हमें मालूम है कि जो लाइन हम मेजर कर रहे हैं वो 5 को तो क्रॉस कर रही है, लेकिन उसका जो एंड है सेकेंड वाला वो 2 और 3, 5 के बाद में 2 मिलीमीटर और 3 मिलीमीटर के बीच में लाई कर रहा है। किसी को लगेगा ये 2 के क्लोज है तो वो तो 5.2 लिख देगा, जिसको लगेगा ये नहीं 5.3 के क्लोज है तो वो 5.3 भी लिख सकता है। मतलब ये हमारा डिजिट जो है वो अनसर्टेन है। तो इसका मतलब ये जो मेजरमेंट आया हमारा, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 और 2। वो डिजिट जिसके बारे में 100% हम श्योर हैं, प्लस एक और डिजिट जो कि अनसर्टेन है। अब इसके रूल्स हैं। देखिए रूल्स जो हैं, कई एक रूल्स हैं और बहुत आसान है, उनको माइंड में रखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई मेजरमेंट है उसमें जो डिजिट आ रही है वो नॉन जीरो है, 245 2683। तो इस मेजरमेंट में बात हम मेजरमेंट की कर रहे हैं, नंबर्स की नहीं कर रहे हैं, और मेजरमेंट में आएगा तो नंबर ही। तो यहां पर क्या है कि ये 3 डिजिट, इसका मतलब इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, क्योंकि सभी नॉन जीरो डिजिट्स हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा है द ट्रैप्ड जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो ट्रैप्ड जीरो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये 2 जीरो ट्रैप्ड हैं 2 डिजिट और 3 डिजिट के बीच में। इसका मतलब इस ये जो 2003 लिखा हुआ है मेजर्ड वैल्यू जो है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 4 होंगी। सिमिलरली
यहाँ देखिए ये ट्रैप्ड जीरो हैं, तो यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 5 होंगी। 1 2 3 4 5। आगे बढ़ते हैं और देखिए ये है थर्ड रूल है, इफ द नंबर इज लेस देन 1, लेस देन 1 मीन्स 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट यानी डेसिमल के लेफ्ट साइड में 0 है, इट मीन्स वो नंबर लेस देन 1 है। तो इफ द नंबर इज लेस देन 1, द जीरोज ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल, राइट साइड ऑफ द डेसिमल एंड लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखिए ये हमने नंबर लिख रखा है, ये नंबर लेस देन 1 है, कैसे पता लगा, लिखा हुआ है 0 पॉइंट, है ना। अब इस पॉइंट के, इस डेसिमल प्लेस के राइट साइड में जो जीरोज हैं और इस नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है, नॉन जीरो डिजिट यहां पर क्या है 5 है, तो 5 के लेफ्ट में और डेसिमल के राइट में जो भी ये जीरो हैं इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कंसीडर करेंगे, एंड देयरफॉर दिस मेजर्ड वैल्यू हैज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये रूल माइंड में रखेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखिए फोर्थ रूल है, द टर्मिनल जीरो इन ए नंबर विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। टर्मिनल जीरो लिखा है 2300, तो ये डेसिमल नंबर तो है नहीं, डेसिमल नंबर होता लिखा होता 23.00, है ना, तो फिर तो ये जीरो भी काउंट हो जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, लेकिन ये नॉन डेसिमल नंबर्स है तो ये जो है जीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। इट मीन्स दिस नंबर हैज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर 1 and 2। फिफ्थ रूल, इन ए नंबर विद डेसिमल, ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल है टर्मिनल जीरोज आर सिग्निफिकेंट। देखिए ये जो रूल हम बता रहे थे कि यहाँ डेसिमल होता है 23 के बाद, तो ये जीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। जैसे कि देखिए फिफ्थ रूल कहता है हमारा, ए नंबर विद डेसिमल टर्मिनल जीरोज आर सिग्निफिकेंट 3.50 जूल्स। देखिए ये जो हैं, जो नंबर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये मेजर्ड क्वांटिटीज हैं, मतलब मेजर्ड वैल्यूज हैं। तो हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3, ये जीरो भी वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। और देखिए ये जो नंबर लिखा हुआ है ये देखिए, तो यहां पर इस थर्ड रूल के अकॉर्डिंग ये देखिए लेस देन 1 नंबर है, ये मेजर्ड वैल्यू जो है लेस देन 1 है, तो 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है, और नॉन जीरो डिजिट 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे एज पर द रूल थर्ड। लेकिन इस फिफ्थ रूल के अकॉर्डिंग जो टर्मिनल जीरोज हैं दे विल बी कंसीडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका मतलब इसमें कितने, हाउ मेनी डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5, तो दिस मेजरमेंट हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर। लिखा हुआ है 30.00 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। टर्मिनल जीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर में तब काउंट होंगे जब वो नंबर डेसिमल है, और डेसिमल नंबर नहीं है तो फिर टर्मिनल जीरोज वो हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ रूल। तो सिक्स्थ रूल में द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब कोई नंबर लिखा हुआ है, उसके साथ लिखा हुआ है इंटू 10 to the power 6, 10 to the power 12, 10 to the power -6, 10 to the power -9। तो ऐसे जो नंबर्स लिखे जा रहे हैं, मतलब स्टैंडर्ड वे तो यही है कि साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को लिखा जाए। तो जो हमारे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, तो ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ 3.5, इट मीन्स दिस मेजरमेंट हैज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर,
और हम देखिए इसको 2500 को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखें तो लिखेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, है ना। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1 और 2। और वैसे भी ये नंबर क्या लिखा हुआ है इस समय तो ये नॉन डेसिमल नंबर्स हैं, और नॉन डेसिमल नंबर के टर्मिनल जीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं, तो ये वैसे भी काउंट नहीं होते। जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया तो जो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है 10⁻⁻⁴, है ना, वो जो है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। ये कन्वर्ट किया गया होगा नंबर कि किस तरह से ये जो है नंबर, हालांकि ये 10⁻⁻⁴ लिखा हुआ है, जैसे -4 पावर कब आती है, जब हम सपोज मीटर को जो है किलोमीटर में चेंज करें, है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे लिखा हुआ 2 किलोमीटर, है ना, अब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2000 मीटर, है ना। तो यहाँ तो पॉजिटिव पावर आएगी 10 की पावर 3, 2 इंटू 10⁻3, और यदि मान लिया 2 मीटर लिखा होता और इसको किलोमीटर में चेंज करते तो हमें क्या करना पड़ता, 1000 से डिवाइड करना पड़ता, तो 2 इंटू 10⁻³ आता। तो इस तरह से ये नंबर कन्वर्ट किया गया होगा, मतलब स्मॉल नंबर दिया गया होगा, उसके लार्जर यूनिट में कन्वर्ट किया गया होगा, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पर इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 2 ही है। उसी तरह से 300 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁻²। और वैसे भी हमने कहा ये नॉन डेसिमल नंबर है, नॉन डेसिमल नंबर के टर्मिनल जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट ही नहीं होते, तो ये 3 इंटू 10⁻², यदि ऐसे लिखा हुआ है तो भी इसमें जो है 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। 7th रूल देखिए, ये प्योर नंबर आर कांस्टेंट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो पेरीमीटर जैसे लिखा हुआ है 4 इंटू साइड, 4 हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर बिकॉज इट कैन बी रिटन एज 4.0, 4.00, 4.000 एंड सो ऑन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है, it also has infinite significant figures. 8th, a change in different unit does not change the significant figure। मतलब हमने हमारा मेजरमेंट जो है मीटर में है उसको हम किलोमीटर में चेंज कर दें, या किलोमीटर वाले को मीटर में चेंज कर दें, ऐसा करने पर सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ 2.300 मीटर, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो लिखेंगे 2.300 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, है ना, या फिर 2.300 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, या लिखेंगे 2.300 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। तो सभी में जो है सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। ये जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर ही नहीं करते, ये जो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम आसानी से सिग्निफिकेंट फिगर पता कर लेंगे। किसी भी मेजरमेंट की बात करना है, सिंपल नंबर यदि है कांस्टेंट है तो उसका जो है उसकी सिग्निफिकेंट फिगर तो इनफाइनाइट होती है। अब हम बात करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन की। जब कोई मेजर्ड वैल्यू का वो हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो ध्यान में रखेंगे, इट कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट। मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद उसका प्रिसीजन इंक्रीज तो नहीं हो सकता, या कहें कि मल्टीप्लाई, डिवाइड या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है ऐसा ना हो कि वो प्रिसाइज हो जा रहा हो, प्रिसाइज नहीं हो सकता। यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, अलिया हमने 2 रिजल्ट लिए, एक डेसिमल के 1 प्लेस तक है, दूसरा डेसिमल के 3 प्लेस तक है। अब इनको ऐड करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा डेसिमल के 3 प्लेस तक आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐड करने पर उसका प्रिसीजन इंक्रीज हो गया।
नहीं तो ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद प्रिसीजन तो नहीं इंक्रीज हो सकता। प्रिसीजन तो डिपेंड करता है लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग डिवाइस। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उनकी बात करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम रूल है कि किस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। देखिए, इन बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर इन द नंबर विद स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यहां पर डेसिमल प्लेसेस आते हैं, डेसिमल प्लेसेस। तो इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, वो डेसिमल प्लेसेस को देखकर डिसाइड किए जाते हैं। यानी मान लिया हमने 2 नंबर्स जो हैं वो ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, तो इन 2 मेजरमेंट्स में जिसमें डेसिमल प्लेसेस सबसे लीस्ट होंगे उसी के बेसिस पे हम फाइनल रिजल्ट के सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड करेंगे। एग्जांपल में देखिए, लिखा है 2.0 प्लस 1.35। ये देखिए डेसिमल का 1 प्लेस है यहाँ पर इस नंबर में, ये है डेसिमल के 2 प्लेस। अच्छा, और तीसरा नंबर जो है हमारा उसमें डेसिमल के 3 प्लेस है। सबको ऐड किया तो सर्टेनली कि रिजल्ट में डेसिमल के 3 प्लेस हो गए। ऐसा लग रहा है कि ऐड करने के बाद इसका प्रिसीजन इंक्रीज हो गया, क्योंकि इट हैज मोर नंबर ऑफ प्लेसेस, तो प्रिसीजन इंक्रीज तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको राउंड अप करते हैं, और राउंड अप करने के बाद हम इसको डेसिमल के 1 प्लेस में लेके आते हैं। बिकॉज जिन नंबर्स को हमने ऐड किया है उसमें एक ऐसा नंबर है जिसमें कि लीस्ट डेसिमल प्लेस है, यानी 1 डेसिमल प्लेस है। तो ये रूल कहता है कि सिग्निफिकेंट फिगर का डिवीजन इसी के अकॉर्डिंग होगा जिसमें कि लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे। तो एडिशन को हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल के 1 प्लेस में राउंड अप करना पड़ेगा। तो 3.4 जो है हमारा रिजल्ट आएगा, और इस रिजल्ट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इस रिजल्ट की सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगी, 2। और हमें ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमारा जो एक नंबर था ऐसा जिसमें कि डेसिमल का प्लेस 1 ही था। तो डेसिमल प्लेस को देख करके ही हम सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड करते हैं, किसमें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं। केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम ये ध्यान रखते हैं कि जिन मेजरमेंट्स का हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उसमें लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला नंबर कौन सा है। तो उसके बेसिस पे हम रिजल्ट को राउंड अप कर देंगे, तो रिजल्ट भी सिग्निफिकेंट फिगर में हो जाएगा, और हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करके लिखते हैं। जिसे एक सब्ट्रैक्शन का दिखाया गया है, यहां पर देखिए 2 डेसिमल प्लेस हैं, जबकि यहां पर 4 डेसिमल प्लेस हैं। सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट आया 4 डेसिमल प्लेस का, तो क्या हुआ, प्रिसीजन इंक्रीज हो गया। नो, प्रिसीजन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड ओनली आफ्टर कैलकुलेशन, प्रिसीजन इज डिसाइडेड बाय द लीस्ट काउंट। तो इसका मतलब हमें इसको राउंड अप करना पड़ेगा किसके बेसिस पे, उस नंबर के बेसिस पे जिसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हो। यहाँ पर लीस्ट डेसिमल प्लेसेस क्या है, 2 है। तो हमें इसको 2 प्लेस तक राउंड अप कर दीजिए, डेसिमल के 2 प्लेस तक। 6 को ड्रॉप कर दिया तो यहाँ पर 0 की जगह पर 1 आ जाएगा, और हमारा रिजल्ट 2.31 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, और ये जो नंबर आ रहा है वो राउंड अप किया गया है एज पर द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। उसमें कैसे डिसाइड किया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर, कंफ्यूज नहीं होना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड होगा जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन में वो नंबर जिसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस होंगे उसके बेसिस। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में उस नंबर के बेसिस पे होगा जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा। डेसिमल प्लेस नहीं देंगे, यहाँ पर हम जो नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में, जो मेजरमेंट जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनमें
सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर कौन सा है, उसी नंबर के बेस पर हमारा रिजल्ट लिखा जाएगा और उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में ही लिखा जाएगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो यहाँ पर क्या है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या हो रहा है, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी significant figure as there are in the original number with smallest number of significant figure। तो हमारा फाइनल रिजल्ट के सिग्निफिकेंट फिगर कौन से नंबर के अकॉर्डिंग हुए, ओरिजिनल नंबर जो कि इन्वॉल्व हो रहा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में, जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रखता है। जैसे हमने यहाँ पर देखिए ये नंबर लिया 0.12, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 2 है और जबकि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 4 है। तो हमारा रिजल्ट इस रूल के अकॉर्डिंग रिजल्ट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही आनी चाहिए, है ना। तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने और हम इसको राउंड अप कर देंगे डेसिमल के बाद। हालांकि ऐसा कोई दूसरा एग्जांपल भी ले दिया जा सकता है जिसमें कि डेसिमल के पहले यहाँ पर कुछ नंबर आए, है ना। यहाँ तो 0 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन रूल यही रहेगा, रूल में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा उस ओरिजिनल नंबर के बेसिस पे सिग्निफिकेंट फिगर लिखे जाएंगे रिजल्ट में, किसके बेसिस पे, जो ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर 0.12 जो कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखता है, उसी के बेसिस पे रिजल्ट भी लिखा जाएगा और राउंड अप आप कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आया 0.14, मीन्स इट रिजल्ट मस्ट हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर। वही बात याद रखनी है कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द रिजल्ट कैन नॉट बी मोर प्रिसाइज। यहाँ तो प्रिसीजन देख रहे हैं कि जो मेजरमेंट है वो हमारा यहाँ पर डेसिमल के 2 प्लेसेस तक प्रिसाइज है, ये डेसिमल के 3 प्लेसेस तक प्रिसाइज है, और मल्टीप्लाई कर दिया तो डेसिमल प्लेसेस 1 2 3 4 5 आ गए, 5 प्लेसेस तक वो प्रिसाइज होगा। हो सकता है क्या मल्टीप्लिकेशन करने के बाद? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट जो है आया 0.14, राउंड अप करने के बाद रिजल्ट है 2 सिग्निफिकेंट फिगर एज पर द ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये बात हुई सिग्निफिकेंट फिगर की। अब हम बात करेंगे, कुछ रूल्स हैं जो कि हम राउंड अप नंबर को राउंड अप करने में यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल रूल्स हैं, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट। देखिए 1.73 राउंड अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिबल, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1.7। द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इफ डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज less than 5, then we leave it without making any change in the digit written previous to it। तो 3 के पहले 7 लिखा हुआ है, बिकॉज जो नंबर हमने ड्रॉप किया है वो 5 से लेस है, तो इससे प्रीवियस डिजिट में कोई चेंज नहीं आता है। ये रूल सभी को आई थिंक मालूम होगा। इसका जस्ट अपोजिट रूल यहां पर 1.76 को राउंड अप किया गया है। द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, इट मीन्स द डिजिट रिटन प्रीवियस टू इट मस्ट बी रेज्ड बाई 1। तो हमने इसको 1 प्लेस तक राउंड अप किया है, तो यहां पर 8 लिख दिया है। 7 को 1 डिजिट 1 से रेज कर दिया, 7 की जगह क्या लिख दिया? 8, क्योंकि जो नंबर हमने ड्रॉप किया है वो 5 से ग्रेटर था। तो 5 से लेस है, तो जो नंबर हम ड्रॉप करने जा रहे हैं इफ इट इज लेस देन 5, तो उससे पहले लिखा हुआ डिजिट में कोई चेंज नहीं आता है। हाँ, जो नंबर हम ड्रॉप करने जा रहे हैं यदि वो 5 से ग्रेटर होता है तो फिर उससे पहले लिखा हुआ डिजिट जो है 1 इंक्रीज कर देते हैं उसमें। सी पॉइंट देखिए, द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5। अब एग्जैक्टली 5 की बात कर लेते हैं, है ना। The digit to be dropped is 5 followed by digit other than 0. Then the preceding digit is raised by 1. देखिए हमने यहाँ पर डेसिमल के 1 प्लेस तक इसको राउंड अप किया है, और ये देखिए डिजिट जो हम ड्रॉप करने जा रहे हैं वो एग्जैक्टली 5 है।
लेकिन 5 के बाद 0 नहीं है, 5 के बाद कुछ लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो इस केस में, ऐसे केस में क्या करते हैं, 5 को हम ड्रॉप कर देते हैं और 5 से प्रीवियस डिजिट जो होता है उसमें 1 इंक्रीज कर देते हैं। ये एग्जैक्टली 5 नंबर को जब हम ड्रॉप करते हैं तब ऐसा करते हैं। तो 5 के बाद में क्या है, कौन सी डिजिट है, अदर देन 0 है। तो 5 को ड्रॉप करिए और उससे प्रीवियस रिटर्न डिजिट में 1 इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 अगेन फॉलोड बाय 0, 5 को हमें ड्रॉप करना है, उसके बाद 0 लिखा हुआ है ना। तो क्या होता है, द प्रीसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। 5 के बाद 0 है, ठीक है ना, और 5 से पहले क्या लिखा हुआ, इवन नंबर है। इफ द नंबर रिटन बिफोर 5 इज इवन एंड आफ्टर 5 क्या है, 0 है, तो इन दैट केस देयर विल बी नो चेंज इन द इवन नंबर। तो हम इसको राउंड अप करेंगे, 3.2 आएगा। हाँ, यहाँ पर लिखा होता, सपोज यदि ये लिखा होता कि 3.25 लिखा होता सपोज, तो ये राउंड अप हो जाता, क्या हो जाता, 3.3 में, क्योंकि 0 ना होकर के कोई अदर डिजिट है, तो उस केस में ऐसा होता है। इससे पहले वाले रूल। फिर उसके बाद इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 एंड फॉलोड बाय 0, यानी जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है वो 5 है और 5 के बाद में क्या है, 0 है। लेकिन 5 से पहले कैसा है, ऑड नंबर है। द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। ऑड नंबर है, 5 को हमें ड्रॉप करना है, 5 के बाद में 0 है, उस केस में क्या है कि हमें देखना पड़ेगा ये नंबर इवन है या ऑड है। ऑड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेज कर देना पड़ेगा बाय 1। 3 की जगह पर क्या आ जाएगा, 4। तो ये 5 एग्जैक्टली 5 जो है नंबर, उसको ड्रॉप करने के कुछ रूल्स हैं। हो सकता है कि इसके बारे में सभी फैमिलियर ना हो, तो मेरी समझ से अब ये क्लियर हो गया है। एक बार इसको पढ़ लें, समझ लें, हमेशा के लिए मेमोरी में फिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज सिग्निफिकेंट फिगर को समझा और उसका मतलब उससे रिलेटेड कैलकुलेशन करने के समय, मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन में जो सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड की जाएंगी वो कैसे डिसाइड की जाएंगी, ये भी हमने जान लिया। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो एरर एनालिसिस पे होगा।